नमस्कार। स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का जो विषय है वह है इतिहास, जबकि जिस प्रकरण यानी जिस टॉपिक पर लेसन प्लान बनाना है वह टॉपिक है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, जो कि क्लास 8 से संबंधित है। सामाजिक विज्ञान पुस्तक के अंतर्गत आप इस चैप्टर यानी कि इस टॉपिक को देख सकते हैं। सामाजिक विज्ञान पुस्तक के अंतर्गत एक पुस्तक आता है जिसका नाम है हमारे अतीत, जो कि क्लास 8 से संबंधित है और ये पुस्तक हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। उसके अंतर्गत आपको ये चैप्टर देखने के लिए मिल जाएगा। अगर और भी लेसन प्लान आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लेसन प्लान की बहुत सारी वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वह है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। लेसन प्लान यानी पाठ योजना आप जब भी बनाना स्टार्ट करें, अपने रजिस्टर की लेफ्ट पेज से इसकी शुरुआत करें। सबसे पहले लिखिए विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आपको पढ़ाने के लिए जाना है। फिर अपना नाम लिखेंगे, फिर आपका क्रमांक यानी रोल नंबर क्या है, विषय हो जाएगा इतिहास, प्रकरण यानी कि जो टॉपिक आपको मिला है लेसन प्लान के लिए वो लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। किस क्लास के लिए है, तो ये 8 क्लास के लिए है। और अवधि में लिखेंगे कितने समय तक, मतलब कि आपको पढ़ाना है, क्लास लेना है। तो क्लासेस जो होती हैं 35 या 40 मिनट की होती है, तो उसके अनुसार आप लिखेंगे। तो यहाँ हमने लिखा है 40 मिनट। किस घंटी में पढ़ाने के लिए मिला है और डेट क्या है और आपका सत्र कौन सा चल रहा है, इन सारी चीज़ों को लिखेंगे। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में हम 5 पॉइंट लिखेंगे जो कि हमारा विषय से संबंधित पॉइंट होंगे। विषय से संबंधित उद्देश्य को लिखेंगे। विषय है इतिहास। जबकि विशिष्ट उद्देश्य में हम क्या करते हैं कि प्रकरण से संबंधित उद्देश्य को लिखते हैं। तो समान उद्देश्य में हम देखेंगे यानी कि अगर हिस्ट्री के अंतर्गत और भी टॉपिक पर आप लेसन प्लान बना रहे हैं तो आप समान उद्देश्य का जो ये पॉइंट है सेम वहाँ पर डाल सकते हैं। जबकि विशिष्ट उद्देश्य में आपका चेंज हो जाएगा क्योंकि वो प्रकरण से संबंधित होते हैं। तो समान उद्देश्य के अंतर्गत हम 5 पॉइंट को देखेंगे। पहला है छात्रों में इतिहास विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों में ऐतिहासिक दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा है छात्रों में सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करना। चौथा है छात्रों में कल्पना व चिंतन शक्ति का विकास करना। और 5वां है छात्रों को मानव समाज के विकास से अवगत कराना। अब उसके बाद समान उद्देश्य के बाद हम विशिष्ट उद्देश्य देखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य जो कि हमारा प्रकरण से संबंधित उद्देश्य है, इसके अंतर्गत हम 5 पॉइंट को देखेंगे। पहला है छात्र ग्रामीण क्षेत्र के शासन व प्रशासन के विषय के बारे में जान सकेंगे। दूसरा है छात्र ग्रामीण क्षेत्र के शासन विषय के बारे में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। तीसरा है छात्र ग्रामीण क्षेत्र के शासन के बारे में व्याख्या कर सकेंगे। चौथा है छात्र ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाने विषय से संबंधित विषय को चार्ट पेपर द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। और 5वां है छात्रों में ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाने विषय से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। अब उसके बाद राइट पेज में आएंगे, अगले पेज में यहाँ पर लिखेंगे सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि पढ़ाने के समय आप किन किन सामग्री का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा चौक, डस्टर, चार्ट, श्यामपट्ट, पॉइंटर और अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। किस विधि का प्रयोग करेंगे, तो व्याख्यान और प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान में हो जाएगा छात्र जो है इस टॉपिक के बारे में यानी कि जो टॉपिक है हमारा इसके बारे में पहले से थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं। वर्ग व्यवस्था में हो जाएगा छात्र अध्यापक या अध्यापिका जो है अपनी सुविधा के अनुसार वर्ग को व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद प्रस्तावना का पॉइंट आता है जिसमें 2 कॉलम आपको बनाना है। एक छात्र अध्यापक या अध्यापिका कथन और दूसरा छात्र संभावित उत्तर। इसमें प्रश्न की संख्या आप 4 या 5 रख सकते हैं और लास्ट प्रश्न में आपका टॉपिक निकल कर आना चाहिए जिस टॉपिक को आप पढ़ाने वाले हैं। ये प्रश्न और उत्तर दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं, यानी कि जो बच्चे आंसर देते हैं यानी कि आंसर जो है बिल्कुल सही होना चाहिए, उसी से अगले प्रश्न का निर्माण किया जाता है। तो ये प्रश्न जो है क्लासरूम में ही किया जाता है बच्चों से। तो यहाँ पर देखेंगे कि छात्र अध्यापिका जो है बच्चों से प्रश्न करती हैं कि हम लोग किस देश में रहते हैं। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है भारत देश में। दूसरा प्रश्न है भारत की अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है गांव में। तीसरा प्रश्न है
गांव की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है शासन और प्रशासन के। चौथा प्रश्न है इसी से जो आंसर आया है कि गांव की शासन और प्रशासन व्यवस्था क्या कहलाती है? तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है ग्रामीण क्षेत्र का प्रशासन। पांचवा प्रश्न है ग्रामीण क्षेत्र के शासन और प्रशासन के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। तो छात्र यहाँ पर अच्छे से उत्तर नहीं दे पाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे समस्यात्मक, और हम देख सकते हैं कि हमारा टॉपिक जो है वो निकल कर आ चुका है जिस टॉपिक को हम पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन में हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्र का शासन और प्रशासन, और पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा आज हम लोग ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाने के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगले पेज में आएंगे जिसमें दोनों साइड का पेज यूज करना है आपको। ये सारे पॉइंट जो है प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत आएंगे। चार कॉलम बनेंगे, एक शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्र अध्यापक या अध्यापिका क्रियाशीलता, तीसरा है छात्र क्रियाशीलन, चौथा है श्याम पटकार्य। शिक्षण बिंदु में क्या करना है, आपको चैप्टर से पॉइंट को उठाना है, जिस पॉइंट को आप बच्चों को समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, उनको पढ़ाएंगे। दूसरा कॉलम है उस पॉइंट का एक्सप्लेन लिखेंगे यहाँ पर। तीसरा कॉलम है छात्र क्रियाशीलन, यानी कि छात्रों का व्यवहार किस तरह का रहेगा क्लासरूम में, किस तरह से उत्तर देंगे, उसको लिखेंगे। चौथा कॉलम है श्याम पटकार्य, यानी कि ब्लैक बोर्ड वर्क। तो बच्चों को समझाने के लिए जिस तरह से आप क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं उसी तरह से आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, और आप चाहें तो ब्लैक चार्ट पेपर यहाँ पर चिपका सकते हैं और कुछ पिक्चर्स भी चिपका सकते हैं। तो हम शिक्षण बिंदु के अंतर्गत पहला पॉइंट देखेंगे, कंपनी का दीवान बनना। तो 12 अगस्त 1765 को मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान बनाया। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेज के लिए सबसे बड़ी घटना थी। समय के साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे चलना है। बाहरी ताकत होने यानी कि अंग्रेज की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले से शासन चला चुके थे और जिनके पास अभी भी काफ़ी ताकत और सम्मान थी। ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रित करना तो जरूरी था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। इसी से प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका छात्रों से। प्रश्न है बोधात्मक प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने दीवान नियुक्त किया था? तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है मुगल शासकों ने नियुक्त किया था। छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि छात्र जो है ध्यानपूर्वक कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। श्याम पटकार्य में देख सकते हैं कि 12 अगस्त 1765 को मुगल शासक द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान बनाया गया और इन्होंने जो अंग्रेज लोग थे सबसे पहले इन्होंने बंगाल पर ही शासन किया था। अब दूसरा टॉपिक देखेंगे कंपनी की आमदनी। आपको ये सारे जो वो पॉइंट हैं बुक के अंतर्गत मिल जाएंगे, आप बुक में देख सकते हैं। प्राय कंपनी दीवान बन गई थी लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी मानती थी। अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए कंपनी की यह कोशिश रहती थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र को खरीद कर अपने यहाँ ऊंची कीमत पर ले जाकर बेचे और अधिक से अधिक प्रॉफिट कमा सके। इस कारण 5 वर्ष के भीतर क्या हुआ कि बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य जो था दुगना हो गया था। बंगाल की दीवानी मिलने के बाद अंग्रेजों की नीतियां से बंगाल की अर्थव्यवस्था पर गहरा संकट फंसता जा रहा था और इसी बीच हम क्या देखते हैं कि 1770 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा और इसमें बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी, जो बंगाल की आबादी का लगभग 1/3 भाग था। श्याम पटकार्य में देख सकते हैं यहाँ पर कि कंपनी अपनी आमदनी के लिए भारी भरकम लगान वसूलना चाहती थी कि उनको लगान से अधिक प्रॉफिट हो, तथा वस्तुओं को क्या करती थी, जो थे कपड़े, सूती कपड़े, रेशमी कपड़े, इनको कम से कम कीमत पर खरीद कर अपने यहाँ ले जाकर ऊंची कीमतों पर बेचकर अधिक से अधिक लाभ कमाती थी। अब उसके बाद इसी से प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका। प्रश्न है कंपनी ने किस प्रांत पर
सर्वप्रथम शासन किया? तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है बंगाल पर। अब जो तीसरा पॉइंट है शिक्षण बिंदु का, वो हम देखेंगे खेती में सुधार। दो व्यवस्था को देखेंगे, एक अस्थायी बंदोबस्त और उसके बाद महलवाड़ी व्यवस्था आता है। यानी कि हम देखते हैं बंगाल की अर्थव्यवस्था संकट। अर्थव्यवस्था में संकट के कारण कंपनी अपने आय से खुश नहीं थी, इसलिए कंपनी को लगने लगा कि जमीन में निवेश और खेती में सुधार की जरूरत है। इससे सुधार करके अधिक हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, अंग्रेजों को ऐसा लगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। अस्थायी बंदोबस्त की जो शर्तें के हिसाब से इसमें राजा और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दिया गया। इन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मेदारी सौंपा गया। जमीन की राजस्व राशि अस्थायी रूप से निश्चित कर दी गई थी कि राशि कितना लेना है, तथा किसानों से भूमि संबंधी अधिकार छीन लिए गए, जिससे किसान जमींदारों की दया पर निर्भर हो गए थे और अपनी ही जमीन पर मजदूर की तरह काम करते थे, क्योंकि ये जमींदारों के नियंत्रण में काम करते थे। इसलिए अपने ज़मीन पर भी काम करने पर इन्हें लगता था कि वो मजदूर की तरह एक मजदूर हैं और किसी के अंतर्गत वो कार्य कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं लगता था कि ये हमारा ज़मीन है। उसके बाद हम देखते हैं कि बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम के लिए होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था 1822 में तैयार की, जिसे महलवाड़ी व्यवस्था के नाम से हम जानते हैं। इसमें राजस्व इकट्ठा करने तथा कंपनी के पास जमा कराने का काम क्या किया गया? जमींदार की जगह पर गांव के मुखिया को दिया गया। और इसमें जमीन की जो राजस्व राशि थी अस्थायी रूप से निश्चित नहीं थी, जबकि हम बंदोबस्त व्यवस्था में देखते हैं कि वहाँ पर जो राजस्व राशि थी अस्थायी रूप से निश्चित कर दी गई थी। जबकि महलवाड़ी में हम क्या देखते हैं कि इसे राजस्व राशि यहाँ पर अस्थायी रूप से निश्चित नहीं किया गया है और समय के अनुसार इसमें संशोधन भी किया जाएगा। महलवाड़ी व्यवस्था में ये प्रचलन था कि सिचुएशन के अनुसार उसमें संशोधन किया जा सकता है और जो राजस्व राशि है कोई निश्चित नहीं है, और लेकिन इकट्ठा करने का काम जो था वो मुखिया करते थे। उसके बाद हम देखेंगे बोधात्मक प्रश्न। इसी से प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका बच्चों से। प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कब लागू किया गया? तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है 1793 में। यहाँ पर देख सकते हैं छात्र क्रियाशीलन में कक्षा में छात्र अनुशासन बनाए रखेंगे, और श्याम पटकार में देख सकते हैं खेती में जो सुधार है। अर्थव्यवस्था संकट के बाद कंपनी ने अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया और इसके बाद 1822 में महलवाड़ी व्यवस्था को लागू करते हैं। उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे। ये सारे पॉइंट प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत था, जो कि यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, और अगले पेज में आएंगे और उसके बाद हम मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन करना जरूरी होता है। मूल्यांकन में क्या है कि आप जो पढ़ाए हैं उसी से प्रश्न बच्चों से करना है। प्रश्न की संख्या आप 4 या 5 रख सकते हैं और बच्चे इसका उत्तर क्लासरूम में ही देंगे। प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान कब बनाया गया? दूसरा प्रश्न है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान बनाया? तीसरा प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपनी आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य क्या थे उसके? चौथा प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था क्या है? और पांचवा है, महलवाड़ी व्यवस्था क्या है? उसके बाद पुनरावृत्ति में क्या करना है कि आप जो पढ़ाए हैं चैप्टर को उसको पॉइंट वाइज बच्चों के सामने प्रस्तुत कर देना है, ताकि जो भी टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। पहला पॉइंट है, 12 अगस्त 1765 को मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान बनाया। इस प्रकार कंपनी को बंगाल प्रांत का अर्थात कंपनी ने, यहाँ पर देखेंगे कि कंपनी ने बंगाल प्रांत पर सबसे पहले सर्वप्रथम शासन किया था। कंपनी को अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए यह कोशिश रहती थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर सूती और रेशमी कपड़े तथा मसाले को खरीदकर अपने यहाँ ऊंची कीमत पर बेचकर अधिक से अधिक लाभ कमाए। तीसरा है, कंपनी द्वारा 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया।
इसमें राजा और तलुकदार को जो है जमींदार के रूप में मान्यता दी गई तथा जमीनों की राजस्व राशि अस्थायी रूप से निश्चित कर दी गई। राजस्व इकट्ठा करने तथा कंपनी के पास जमा कराने का काम जमींदार को दिया गया था। अब उसके बाद गृह कार्य होमवर्क दिया जाता है बच्चों को। इसमें प्रश्न की संख्या आप 2-3 रख सकते हैं और प्रश्न जो है वो चैप्टर से संबंधित होना चाहिए ताकि बच्चे घर पर इसका आंसर अच्छे से कर सकें, उनको ज़्यादा कठिनाई ना हो। प्रश्न है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस प्रांत पर सर्वप्रथम शासन किया, और दूसरा प्रश्न है अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था क्या है। तो जो लेसन प्लान यानी पाठ्य योजना है यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेसन प्लान के साथ अगले वीडियोज़ में। धन्यवाद।